हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एम है हमारा, टू कन्वर्ट ए गिवन टू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ नोन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ गिवन रेंज एंड टू वेरीफाई द सेम। यानी हमें एक नोन रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का और उसकी फिगर ऑफ मेरिट है, वो भी हमारे लिए नोन होगी। तो हम उसको कन्वर्ट, गैल्वेनोमीटर है उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं वोल्टमीटर में, और हम उसको, उसकी रेंज है और फिगर ऑफ मेरिट उसकी रेंज, उसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड एपरेटस चाहिए। तो ए गैल्वेनोमीटर, ए वोल्टमीटर ऑफ ए गिवन रेंज, ए बैटरी, टू रेजिस्टेंस बॉक्सेस, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, रोस्टेट, वन वे की, कनेक्टिंग वायर एंड ए पीस ऑफ सैंड पेपर। थ्योरी एंड फार्मूला यूज्ड, इसमें जो थ्योरी और फार्मूला हमारा यूज्ड है, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। यानी एक गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्टमीटर बनाने के लिए हम एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सीरीज में। तो जो हमारा फार्मूला यूज है वो रहेगा बी इक्वल, ओम्स लॉ कहता है बी इक्वल आई आर। तो यहाँ पर बी इक्वल आई जी ब्रैकेट में आर प्लस जी। यानी जो हमारा आर है, अगर हमें आर निकालना है तो यहाँ पर हमारा जो आर है ये है जो हम रेजिस्टेंस का यूज़ करने जा रहे हैं वो, और जी है ये रेजिस्टेंस है हमारा जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो हम इस कितना हमें रेजिस्टेंस यूज़ करना है हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आर इक्वल आ जाएगा बी अपॉन आई जी माइनस जी। तो जैसा कि हमने इसमें डायग्राम में दिखाया है, आई जी करंट जी के लिए जा रहा है, टोटल करंट हमारा। तो हमने एक बीच में एक रेजिस्टेंस को लगा लिया है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इन दोनों को हमने यहाँ पर प्लस किया है। और आई जी, गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट है उसको हम आई जी बोल रहे हैं। तो ये आई जी, ये टोटल ये है हमारा, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना रहेगा वी। तो इस तरीके से हम आर अगर निकालना है हमें, तो आर का हम इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे और आर निकाल सकते हैं। तो जी है हमारा जो गिवन है, यानी गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से हमने जो निकाला है वो हमारा 110 ओम है, और उसकी फिगर ऑफ मेरिट हमने ये निकाल रखी है। तो जो हमें नोन होती है एम्पियर पर डिवीजन। तो इसको, और नंबर ऑफ डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, तो नंबर ऑफ डिवीजन गैल्वेनोमीटर के अंदर 30 है। तो आई जी मतलब करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना होगा वो हम इससे निकाल सकते हैं। तो एन नॉट इंटू के, तो एन हमारा कितना है हमारा 30, नंबर ऑफ डिवीजन और के की वैल्यू है, सॉल्व करेंगे हमारा ये आ जाएगा। आई जी हमारा इतना करंट आ गया। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि हमें कितना रेजिस्टेंस यूज़ करना है, तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो हमने अभी बताया था। तो हमारे पास वी का मतलब है हमारे जो हमने वोल्टमीटर को यूज़ किया वो 3 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम। किस रेंज में 3 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो वोल्टमीटर हमारा हो गया 3, और आई जी हमने अभी ये निकाला था, और जी हमारा कितना है 110, तो ये लगा दिया, कैलकुलेट कर लिया हमने। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो ये आ गया, मतलब हाई रेजिस्टेंस 6300 ओम। और इसका अगर हम लिस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर का हमें लिस्ट काउंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जी इक्वल 1 अपॉन वी अपॉन एन नोट। तो वी हमारा 3 और एन नोट है हमारा 30, नंबर ऑफ डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर ये। और इसको हमने जो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो हमारा 3 वोल्ट है। तो ऐसे करके लिस्ट काउंट हमारा गैल्वेनोमीटर का आ गया 0.1 वोल्ट। तो ये हमारा लिस्ट काउंट रहेगा। हाँ, तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे एपरेटर्स इसमें यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि देखो इसमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है, और ये हमारा वोल्टमीटर है, और ये हमारा रोस्टेट है, और ये हमारा हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स है। आपको इसमें दिखाई दे रहा है 5000 ओम का जो हमारा इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स, और एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर है ये। तो इनका सभी का वर्क बताता हूँ। ये हमारा जो बैटरी एलिमिनेटर है ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा 2 वोल्ट से 12 वोल्ट तक का जो वोल्टेज है वो दे सकता है। और ये हमारे पास वोल्टमीटर है जो वोल्टेज बताता है। तो ये हमारा 0 से 3 वोल्ट तक का है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है हमारे पास। जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, 0 से 3 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोस्टेट। ये करंट जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको वेरी करता है, यानी रेजिस्टेंस में चेंज करता है। और ये हमारा हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमारे लिए नोन होता है। और दूसरा ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को बताता है कि किसी सर्किट के अंदर करंट है या नहीं। तो अब इसका कनेक्शन बताता हूँ, कनेक्शन कैसे करते हैं हम। तो देखो बैटरी, जो हमारा बैटरी एलिमिनेटर है इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने
बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हमने रो स्टेट के इस एंड से कनेक्ट किया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक जंक्शन बना हुआ है, और इसका जो अदर एंड है बैटरी एलिमिनेटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव को हमने इसके रो स्टेट के इस एंड से कनेक्ट कर दिया है। और फिर हमने इसके जो हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव को हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और जो वोल्ट मीटर का अदर एंड है वो यानी नेगेटिव को हमने इस एंड से कनेक्ट किया है रो स्टेट के। और रो स्टेट का जो नेक्स्ट ये वाला जो एंड है, इसको हमने जो हमारा हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे कनेक्ट किया है। और फिर इसका जो अदर एंड है ये वाला, इसको मैंने इसके लिए कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से ये कनेक्ट हो रखा है। अब इसके बाद जो इसका गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको मैंने इस जंक्शन पे कनेक्ट किया है, और जंक्शन का जो ये वाला एंड है ये इसके वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में कनेक्ट हो ही रहा है। तो इस तरीके से इसके ये हमारे सभी इसके कनेक्शन हैं। तो हमारा जो हमने कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले का यूज करके जो हमने आर निकाला था रेजिस्टेंस, वो कितना आया था 6300 ओम। तो इसी ओम का जो रेजिस्टेंस है, मैं जो हमारा नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है, इससे मैं इस निकालूंगा, और फिर इस जो कन्वर्जन है उसको मैं वेरीफाई करूंगा। तो ये हमारे पास हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें देखो ये हमारा 5000 ओम का रेजिस्टेंस, एक तो मैंने इसको निकाल लिया और 1000 का इसको निकाल लिया, तो ये हमारा 6000 हो गया, और हमें चाहिए 6300। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है 200, तो 200 तो मैं इसे निकालूंगा और 100 इससे निकालूंगा। तो टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स से जो मैंने रेजिस्टेंस को निकाला है वो है हमारा 5000 और 1000 और 200 और 100, मीन टोटल हो गया हमारा 6300। तो ये मैंने इससे रेजिस्टेंस बॉक्स से ये निकाल लिया। अब मैं इसके कन्वर्जन की ओर जा रहा हूँ कि क्या ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जो कनेक्शन है, लाइट को ऑन कर रहा हूँ मैं, और मैं जो रो स्टेट है यानी रेजिस्टेंस है इसको वेरी करूँगा, तो देखता हूँ कि कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन हो रहा है दोनों में ही। देखो हमारा गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन है और साथ ही हमारा वोल्टमीटर में भी डिफ्लेक्शन है, दोनों में आ रहा है। तो अब मैं इसके ऑब्जर्वेशन टेबल की ओर चलता हूँ। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, जिसमें ये हमारा जो वोल्टमीटर रीडिंग इसमें आएगी, यानी जो स्टैंडर्ड वोल्टमीटर रीडिंग है वो इसमें आएगी, और कन्वर्टेड वोल्टमीटर रीडिंग इसमें आएगी, यानी जो गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट करके वोल्टमीटर बनाया वो रीडिंग हमारी इसमें आएगी। तो इसमें हम नंबर ऑफ डिवीज़न लिखेंगे, इसमें V2 आ जाएगा हमारा, इसमें V1, और यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस दोनों का, यानी उसको कितना एरर आया या नहीं वो हम देखेंगे। तो अब मैं जैसे ही लाइट को ऑन कर रहा हूँ, अब मैं देखो रो स्टेट में रो स्टेट से थोड़ा चेंज करता हूँ, और देखो इसमें दोनों में वेरिएशन हो रहा है हमारा, जैसा कि वोल्टमीटर है इसमें भी हो रहा है। तो देखो जो वोल्टमीटर है हमारा 0.5 वोल्ट बता रहा है, 0.5 वोल्ट इसमें आ गया। तो उसमें देखेंगे हम कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें नंबर ऑफ डिवीज़न है वो कितने आ गए, दोनों में चेक करता हूँ मैं। तो इसमें देखिए जो हमारा वोल्टमीटर है इसमें जो वोल्टेज हैं वो कितने वोल्ट दिखा रहा है, ये जूम करके आपको दिखाऊँ, 0.5। स्टैंडर्ड वोल्टमीटर में जो वोल्टेज हमारे वो आ गए 0.5 वोल्ट। तो इसको मैं नोट करूँगा रीडिंग को स्टैंडर्ड में। और ये दूसरा हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इसमें देखो नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं, 0 से 10 के बीच। इसमें देखो ये 5 पर दिखाई दे रहा है आपको, छोटे छोटे जो डिवीज़न दिखाई दे रहे हैं ये 5 पर। तो इसमें गैल्वेनोमीटर में जो डिवीज़न है हमारे वो 5 हैं। तो मैं इन्हीं को टेबल में फिल करता हूँ। तो इन्हीं रीडिंग को मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल कर लिया।
तो आप देखें जो वोल्ट मीटर रीडिंग थी हमारी वो 0.5 वोल्ट थी, तो वो मैंने इसमें लिख दिया। नंबर ऑफ डिवीजन गैल्वेनोमीटर में 5 थे, 5 में मैंने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 आ गया। अब V1 और V2 दोनों का हमने डिफरेंस निकाला तो हमारा 0 आ गया। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो अच्छे से वोल्ट मीटर बन गया है। तो अब मैं ऐसी दूसरी रीडिंग इसकी निकालने जा रहा हूँ। अब मैं फिर से इसमें चेंज कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे आप जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमारा 1 वोल्ट दिखा रहा है। इसको मैं एक बार जूम करके और दिखा दे रहा हूँ। वोल्ट मीटर हमारा 1 वोल्ट करके दिखा रहा है, करेक्ट हमारा 1 वोल्ट है। और अब मैं इसी में वो देखता हूँ कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितने हैं। तो गैल्वेनोमीटर में आप यहाँ देखें नंबर ऑफ डिवीजन वो 10 दिखा रहा है, एग्जैक्ट 10 दिखा रहा है। तो मैं दोनों रीडिंग को ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करूँगा। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो इसमें आया हमारा 1 वोल्ट और इसमें आए थे हमारे 10 डिवीज़न, और 10 डिवीज़न में मैं लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूँगा। लिस्ट काउंट थी हमारी 0.1 मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हमारा आ गया 1.0। अगर दोनों का V1 और V2 का डिफरेंस निकालना हो तो 0, यानी हमारा जो कन्वर्जन है बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसे ही मैं फिर थर्ड रीडिंग को निकालूंगा। तो मैं फिर से इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें थोड़ा वेरी करूँगा रेजिस्टेंस को। तो अब आप देखें जो हमारा वोल्ट मीटर है उसमें 1.5 वोल्ट दिखा रहा है, 1.5 वोल्ट। तो ये रीडिंग आप देख लीजिए, थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। 1.5 वोल्ट दिखा रहा है स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर। और अब मैं देखता हूँ जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसमें नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल 15 डिवीज़न पर दिखा रहा है। ये 10 तो ये हो गए हमारे और 5 ये, तो 15 डिवीज़न हो गए इसमें। तो इसमें मैं लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूँगा और अभी मैं नोट कर रहा हूँ इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल की ओर चलते हैं अब। तो मैंने थर्ड रीडिंग को नोट कर लिया। 1.5 वोल्ट ये स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर में था मेरा। नंबर ऑफ डिवीजन ये थे, तो इसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। V1 और V2 का डिफरेंस हमारा 0 आ गया। इसी तरीके से मैं थर्ड रीडिंग को निकालूंगा अब। तो थर्ड रीडिंग निकालने के लिए मैं फिर से रेजिस्टेंस है जो रोस्टेट है इससे करंट को वेरी करूँगा। अब आप देखिए जो वोल्ट मीटर में हमारा जो दिखा रहा है वोल्टेज वो 2 वोल्ट दिखा रहा है। और इधर अगर हम गैल्वेनोमीटर में देखें तो गैल्वेनोमीटर में जो हमारा नंबर ऑफ डिवीज़न है वो 20 दिखा रहा है। तो देखो मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखाता हूँ। देखिए इसमें 20 डिवीज़न दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए। और जो हमारा वोल्ट मीटर है इसमें 2 वोल्ट दिखा रहा है। तो इन रीडिंग को मैं फिर से ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस फोर्थ रीडिंग को भी मैंने इस ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लिया है। अब नेक्स्ट लास्ट रीडिंग निकालने जा रहा हूँ मैं। फिर से मैं इसमें रोस्टेट में चेंज करने जा रहा हूँ। अब देखें आप वोल्ट मीटर है उसमें हमारा 2.5 जो वोल्टेज है वो उससे दिखा रहा है, जबकि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें आप देखें तो नंबर ऑफ डिवीज़न हमारे लिए जो दिखाई दे रहे हैं वो 25। तो दोनों के लिए मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको। 2.5 वोल्ट जो दिखा रहा है ये हमारा स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर है, जबकि अगर हम गैल्वेनोमीटर में देखें तो नंबर ऑफ डिवीज़न है वो हमारे 25 दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इन्हीं रीडिंग को मैं ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखता हूँ। तो इन सभी रीडिंग को मैंने जो 5th रीडिंग थी उसको भी ऑब्जर्वेशन टेबल में
नोट कर दिया है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है वो कंप्लीट हुई। तो आप देखें इसमें 5th रीडिंग हमारी ये थी। अब जो हमारा रिजल्ट है वो देखो क्या आया था, द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर। तो उसके लिए हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए था वो कितना है, 6300 ओम। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया और ये हमारे प्रिकॉशन हैं और ये हमारे सोर्स ऑफ एरर। तो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिकल है, यहीं पर होता है फिनिश। तो इस तरीके प्रैक्टिकल्स की वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।